मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस प्राइस एक्शन वाली सीरीज वीडियो पे। और मैं एक प्रॉपर प्राइस एक्शन पे सीरीज बनाने वाला हूं जिसमें ना हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे मास्टर करना है। अभी तक देखो हम लोग बनाना तो सीख गए थे, कैसे इनको ड्रॉ करते हैं, क्या सारी चीजें, लेकिन इनको मास्टर करना, कब ये होल्ड करेंगी, कब टूटेंगी, ये सारी चीजें, ये हो गया। ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करना है, ट्रेंड वगैरह जो होता है उस ट्रेंड में देखो क्या होता है। हम लोग का मोस्ट ऑफ द टाइम्स फियर क्या होता है, जैसे मार्केट कंसोलिडेट करके ट्रेंड पे निकल गया। अब हमको पता है कि मार्केट तो ऊपर जाने ही जाना है, लेकिन हम यहाँ पर एंट्री लेने से डरते हैं ट्रेंड में, कि ट्रेंड में कैसे घुसे। ये सारी चीजों को मैं इसमें, और कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजों को हम इस प्राइस एक्शन वाली सीरीज में एपिसोड वाइज एक एक करके हम लोग सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। देखो आज का जो हमारा एपिसोड है वो होने वाला है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, कैसे हम लोग को इसको मास्टर करना है और क्या सारी चीजें होती हैं, कब ये होल्ड करेगा, कब टूटेगा, कब वीक हो रहा है, ये सारी चीजें इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना अभी तक आप लोग ये सारी चीजें जो मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को पता ही नहीं होंगी, या इस नजरिए से आप लोगों ने उस चीज को देखा ही नहीं होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को। तो सबसे पहले ना क्या करने वाले, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सबको ड्रॉ करना आता है ना, आप लोगों को भी ड्रॉ करना आता होगा। तो मेरा एक रिकमेंडेशन है कि आप लार्जर जो बड़े टाइम फ्रेम में है उसमें ड्रॉ करो। ठीक है, और एकदम कचरा मत कर लो, अपने चार्ट को बहुत ज्यादा कचरा मत कर लो। बस क्या करो, देखो लॉन्ग बड़े वाले टाइम फ्रेम में बनाओ चार्ट, ये सारी चीजें सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसका शॉर्टर टाइम फ्रेम में आके उनको एडजस्ट कर लो। जहां पर आपको मैक्सिमम पॉइंट्स दिख रहे होंगे कि हाँ ये मैक्सिमम पॉइंट्स को ये टेस्ट किया हुआ है, वहां पर उसको खींच के ले आओ। और आज तक देखो, अगर आप मेरी वीडियोस को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे होगे तो मैं हमेशा क्या बोलता था आप लोगों को कि 500 और जो 1000 वाले जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, उनके पास आप एटलीस्ट 40 पॉइंट का बफर लेके चला करो। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी के थ्रू बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग मोस्टली इसी में ट्रेड करते हैं। तो बैंक निफ्टी में एटलीस्ट इसके आसपास, जैसे 500 है, ये जैसे मान लो 40,500 का लेवल है, तो 40 पॉइंट इसके ऊपर और 40 पॉइंट इसके नीचे, ये एक बफर पॉइंट लेके चलो। क्योंकि मार्केट क्या होता है, कभी भी एक लाइन किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिफाइन नहीं करता, ये मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ। तो वही मतलब है कि एक रेंज हो जाता है, एक जोन हो जाता है। जैसे मार्केट ऊपर आया तो इस रेंज में कहीं पर से भी वो रिटर्न हो सकता है, जरूरी नहीं कि इस लाइन में ही जाकर रिवर्ट, मतलब इस लाइन से ही रिटर्न होगा। कभी आएगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, कभी आएगा तो वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो इसीलिए वो पूरा एक बफर बनाना जरूरी है, ताकि ये पॉइंट भी कवर हो और ये जो रिवर्सल हुआ ये पूरा जोन कवर हो, ताकि हम लोग उस हिसाब से हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सके, ताकि जब मार्केट रिवर्सल हो तो हमारा यहाँ पर एसएल हिट होने का जो चांसेस है ना वो कम हो जाए। तो अब देखो एक बहुत मस्त चीज बताता हूँ, इस ये जो बफर वाली चीज बताया ना उसके पर। ठीक है, प्राइस एक्शन को आप एक नोटिस किए होगे। देखो मान लो ये एक रेंज बन गया, ठीक है, मार्केट का एक रेंज बन गया है। मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। अब क्या हुआ, मार्केट जैसे मान लो ये यहाँ से आया था ऐसे करके, यहाँ पर से इधर कुछ प्राइस एक्शन जैसे ब्रेकआउट दिया होगा, यहाँ से प्राइस एक्शन बना के इसको होल्ड किया होगा इस लेवल को। फिर मार्केट यहाँ से निकला ऊपर, नीचे आया, फिर इस लेवल को होल्ड किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर इस लेवल को होल्ड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट फिर गया ऊपर। अब देखो होता क्या है, हम लोग मोस्टली जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग देखते हैं 2 बार एटलीस्ट अगर कहीं से रिवर्स हो गया तो हाँ वो सपोर्ट है। कायदे से अगर आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो उन लोग बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं 3 बार, है ना, उन लोग बोलते हैं 3 बार, लेकिन हम लोग दो बार के बेसिस पे ही देखते हैं, क्योंकि हम लोग 2 बार वाला ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मान लो मार्केट गया, ऐसा होल्ड किया, एक बार इसको होल्ड किया, मार्केट यहाँ से निकल गया ऊपर, सेकंड टाइम आया, फिर से यहाँ पर होल्ड किया, मार्केट यहाँ से निकल गया ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग को ये एक ट्रेंड लाइन मिल गया, यहाँ पर ये मतलब एक पूरा एक लाइन मिल गया। ठीक है, अभी तक हम लोग एक लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते थे, एक हम लोग को लाइन मिल गया कि हाँ मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। अब थर्ड टाइम क्या है, अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स थर्ड टाइम बैठे होंगे कि ये अगर आएगा यहाँ पर तो मैं यहाँ पर तुरंत बाई कर लूंगा। अगर आप खुद से एनालाइज करोगे, सोचोगे, तो आप खुद ये प्रैक्टिसेस करते हो, क्योंकि हर कोई, मैंने भी किया है। जब मैं स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो देखो नॉर्मल उस टाइम क्या होता है, जो हम लोग को आसान चीजें दिखती है हम उसको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग इतना आसान होता तो हर कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, आप यहाँ पर बैठे हो कि हाँ यहाँ पर आएगा तो इस बार तो मैं पक्का बाई करूंगा, क्योंकि आप 2 बार यहाँ से मिस कर चुके हो। ठीक है, अब मार्केट क्या हुआ, आया, इस बार क्या हुआ, यहीं से रिटर्न हो गया। होता है, एग्जैक्टली होता है, ये आपको आपको मालूम होगा। ठीक है, और बताता हूँ। ठीक है, और क्या होता है, कभी कभी मार्केट आया, ठीक है, आपने जैसे, अब बहुत लोग देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, इस जैसे लाइन पे टच होने पे ही अपना बाई सेल ऑर्डर डाल देते हैं तुरंत।
ठीक है, ये नीचे से आ रहा होगा तो सेल, ऊपर से आ रहा होगा तो बाई, लाइन में टच होते ही, तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। कभी भी तुरंत प्राइस को वहां पर पहुंचते ही आपको बाई सेल डिसाइड नहीं कर लेना, मार्केट को डिसाइड करने दो वो बाई साइड जा रहा है या सेल साइड, उस हिसाब से आप ट्रेड करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आया, अब मार्केट क्या हुआ, इस बार यहाँ तक आया, यहाँ पर से आप जैसे बाई बनाए थे, यहाँ पर आपका एसएल खाया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। ये तो मोस्टली होता है, ये मार्केट का नेचर ही ऐसे। तो हमको इससे क्या समझ में आया, एक बार मार्केट आया यहाँ से रिटर्न हो गया, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, एक बार मार्केट आया यहाँ से रिटर्न हुआ, ठीक है, इस पॉइंट से एक बार मार्केट आया यहाँ से रिटर्न है, तो हम लोग को क्या पता चला कि ये एक रिवर्सल का रेंज है। मतलब ये एक रेंज है कि मार्केट यहाँ पर से कभी किसी पॉइंट से भी कभी हो सकता है। देखो इसको थोड़ा और क्लीन करके बताता हूँ, जैसे वो जो हम लोगों ने कचरा किया था, ये वाला वो रेंज है, ठीक है। मार्केट ऊपर से आ रहा है, कभी हो सकता है उसकी टॉप से ही रिवर्स हो जाए, फिर आ रहा है, कभी हो सकता है इसके बीच से रिवर्स हो जाए, कभी हो सकता है इसके बॉटम से रिवर्स हो जाए। तो मार्केट ये पूरा एक जोन है, एक रेंज हो गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि अब जब भी आप अपना जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करो तो एक लाइन से कभी ड्रॉ मत करो, ये साइड में एक हमारा रेक्टेंगल वाला जो होता है ना, जो बनाने वाला, उससे ड्रॉ करो, और हमेशा एक ऐसे रेक्टेंगल टाइप का ड्रॉ किया करो। किससे, कैसे, जहां जहां से रिवर्स हुआ एक बार ऐसे, और सेकंड टाइम हो सकता है यहां से रिवर्स हुआ होगा, तो इसका टॉप सॉरी इसका बॉटम और इसका बॉटम हाई, इसको लेके आप क्या करो उस हिसाब से। अब देखो जरूरी नहीं है ऐसी बने, क्यों, क्योंकि हमेशा अलग अलग मार्केट का नेचर होता है, अलग अलग, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप उसको बनाओ, ठीक है, ना कि एक लाइन से। अब से मैं भी कोशिश करूंगा अपने हर वीडियोस में एक रेक्टेंगल के बेसिस पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को शो करूं, ताकि आप भी उस प्रैक्टिस को अपने साथ में लेके आओ। तो ये चीज हमने सीखा कि भैया हमको एक जोन से ड्रॉ करना, ठीक है। तो सबसे पहला चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस का यही होता है कि भाई एक लाइन कभी भी डिफाइन नहीं करता सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ये चीज हो गया। अब सेकंड चीज, अब एक चीज और समझते हैं जो बहुत मस्त चीज है, और आपको सुन के भी ना बहुत मजा आएगा उसको सुन के। जैसे देखो ये, जैसे मान लो ये एक हमारा एक रेंज है, क्या है, सपोर्ट वाला रेंज है, ठीक है। मार्केट आ रहा है कहाँ से, मार्केट आ रहा है ऊपर से, ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं अभी क्लियर करना चाहूंगा कि अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ और एग्जैक्टली सेम मार्केट ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेगा, अगर ऐसा सोच रहे हो तो नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा, लेकिन 100% किसी की भी गारंटी नहीं है, किसी की भी नहीं है ना। कोई ट्रेडर अगर बोल रहे हैं कि 100% ऐसा होगा, तो आपको सीधा सीधा झूठ बेच रहा है, ठीक है। इस चीज को समझ लेना, क्योंकि कभी भी कोई चीज 100% खासकर स्टॉक मार्केट में नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्योंकि ना देखो हर बार मार्केट के कंडीशंस अलग होते हैं, सेंटिमेंट्स अलग होते हैं, तो उस हिसाब से उस टाइम के जो मार्केट का सेंटिमेंट चल रहा है उस हिसाब से हमको मार्केट को देखना पड़ता है, ठीक है। इसी देखो ये जो अभी बताने वाला हूँ, इसको मैं दो कंडीशन बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है, कैसे कैसे वर्क करती है। देखो क्या, वो मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट रेंज है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रिवर्स हुआ, ये यहाँ तक गया, ठीक है। अब फिर नीचे आया, यहाँ से फिर रिवर्स हुआ, मार्केट गया यहाँ तक, फिर रिवर्स आया, मार्केट यहाँ से निकला, मार्केट गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से फिर रिवर्स आ गया। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, ठीक है, इसमें समझने वाली क्या बना रहा है, मार्केट एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, जब जब मार्केट इसमें से आ रहा है, यहाँ पर बायर्स की संख्या ज्यादा थी, बायर्स ने बाई किया, ठीक है, यहाँ तक लेके गए। सेकेंड टाइम जब यहाँ पर से फिर ये मार्केट आया, बायर्स लेके गए, इस बार यहाँ तक ले गए। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो बाइंग प्रेशर था वो इतना था, इस पॉइंट पे, ठीक है। सेकेंड टाइम जब बाइंग प्रेशर आया तो वो स्लाइटली इससे कम था, इस वाले बाइंग प्रेशर से ये वाला बाइंग प्रेशर कम था। थर्ड टाइम ये जब यहाँ से निकला तो बाइंग प्रेशर और कम हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, अब इससे समझ यही आ रहा है कि यहाँ पर बाइंग है वो वीक है, और कारण भी क्या है, मार्केट क्योंकि डाउन ट्रेंड में, मार्केट ऊपर से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, एक सपोर्ट बना रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, बार बार सेलर्स उसको मतलब क्या कर रहे हैं, देखो सेलर्स पहले यहाँ पर थे, अब धीरे से सेलर्स इस जगह पे आ गए, अब इस ये ट्रेंड लाइन मिल गया, तो अब सेलर्स क्या की यहाँ से आ गए, ठीक है। ये मूव और फास्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर से कंफर्मेशन मिला, सेलर्स क्या की इस ट्रेंड लाइन बनाए, यहाँ से सेलर्स और फास्ट लिया। अब क्या करेगा मार्केट, हो सकता है इस रेंज में करके ऐसे नीचे ब्रेकआउट दे देगा, ये हो गया एक कंडीशन, ठीक है, ऐसे होता है। अब इसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन ही करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर से बाइंग वीक होते जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और सेलर्स क्या कर रहे हैं, नीचे नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसका कंडीशन 2 समझते हैं, ठीक है, जो मैं अभी बोल रहा था ना कि 2 कंडीशन समझाऊंगा। अब कंडीशन 2 में सेम फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक रेंज,
ठीक है, ये हमारा फिर से एक रेंज हो गया, सपोर्ट रेंज। ठीक है, और देखो जो चीजें सपोर्ट बता रहा हूँ वही सेम टू सेम उसको उल्टा कर देना, और रेजिस्टेंस में भी आप इमेजिन कर लेना, क्योंकि सेम वर्क करेंगे। ठीक है, लेकिन नॉट 100% ऑफ द टाइम्स, इसलिए मैं दो कंडीशन बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों होता है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट इस बार वो भी तो ऊपर से नीचे आ रहा था, इस बार आ रहा है मार्केट नीचे से ऊपर। ठीक है, अब यहां से गया नीचे से ऊपर, हमने इस फ्लो में इसको तोड़ दिया। ये अभी तक ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी क्या किया हमने, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब जब मार्केट ऊपर गया तो अब क्या करेगा, ये सपोर्ट टाइप करेगा। अब मार्केट देखो यहाँ पर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मार्केट फिर अब वही सेम कंडीशन हो रही, फिर बाइंग यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लो होता जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, बाइंग यहाँ पर स्लो होता जा रहा है, मतलब बाइंग जो प्रेशर है, जो बाइंग प्रेशर बनता जा रहा है वो कम होता जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया इस टाइम इसने क्या किया, हल्का सा नीचे यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सेलर्स नहीं, यहाँ पर देखो नीचे हम लोग अप ट्रेंड में, समझना यही मार्केट करता है। और आप इसको अभी पीछे बैक टेस्टिंग करोगे तो दिख भी जाएंगे आपको चीजें, मार्केट अप ट्रेंड में। ठीक है, नीचे से ऊपर आया, क्या हुआ, मार्केट यहाँ आके, ये पहले रेजिस्टेंस था, अब लोगों को तो पता है ना कि मार्केट यहाँ से तोड़ेगा तो हाँ नीचे आएगा तो सपोर्ट इसी जगह पे लेगा, यहाँ से आ गए बायर्स। ठीक है, बैठे हैं, क्या वो मार्केट यहीं तक गया, यहाँ तक भी नहीं गया, उनका टारगेट है चल अर्लियर हाई में निकल जाएंगे, इससे और ऊपर कुछ होगा रेजिस्टेंस वहां तक के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनके स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पर, क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया यहीं से, कोई दिक्कत नहीं, वो बैठे हुए बने हुए क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स हो गया। इस बार मार्केट क्या हुआ, यहीं पर आया। अब मार्केट थर्ड टाइम क्या करेगा, यहाँ पर आया, ये नीचे आया, ये जो एसएल जो ये बायर्स यहाँ घुसे थे, यहाँ पर घुसे थे, ये जो फोमो ट्रेडर्स होते हैं ना जो ब्रेकआउट में घुस जाते हैं, मतलब ऐसा ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए भाई, मत करो ऐसा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये इनका हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पर से ऊपर की ओर रैली दे दिया। अब ये क्या चीज हुआ, वही चीज हुआ जो मैं बोला, एक रेंज होता है मार्केट, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रेडर्स है ना, इनके एसएल खाने आता है मार्केट, एसएल खाया, यहाँ पर देखो अब दो चीजें हुई, यहाँ पर क्या हुआ, जो इन बायर्स का एसएल खाया मार्केट नीचे यहाँ पर। अब उसके बाद क्या किया, ये जो नीचे ब्रेकआउट किया, तो जो सेलर्स थे उनको क्या लगा, ये वाले सेलर जो ये ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं ना, सेलर्स यहाँ पर गया हुआ, जैसे ब्रेकआउट में ट्रेड, मतलब जैसे ब्रेकआउट हो जा रहा है तुरंत घुस गए, ऐसा वाला। हम लोग क्या करते हैं, रीटेस्टिंग के वेट करते हैं, है ना, इस हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट नीचे घुसा, तो यहाँ पर क्या हुआ, अरे मार्केट टूट गया करके घुसे। ठीक है, मार्केट नेक्स्ट टाइम क्या किया, इनका भी एसएल खाया, इनका एसएल कहाँ लगा हुआ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में, ये सीधा मार्केट यहाँ से रैली करते ऊपर निकल गया। अब देखो यहाँ पर ये मार्केट के ऊपर रैली करने का कारण क्या था, इसको थोड़ा सा अगर मैं चार्ट को स्क्वीज करके छोटा करूँ ना तो उसको समझाता हूँ। देखो इसको छोटा कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, मार्केट ने ये क्या किया, ये ब्रेकआउट दिया ऐसे नीचे से, अब यहाँ कर दिया ऊपर। ठीक है, ये अब इसको समझना मार्केट यहाँ पर कैसे काम किया। ठीक है, ये जो पॉइंट जहां से रिवर्सल पॉइंट था ना, ये एक्चुअली होता क्या है, ये इसका सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पर आपको उल्लू बनाता है और भागता है। अब देखो ये चीज ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मार्केट में हुआ भी कुछ टाइम, और मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बनाया था कि यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ था, ये सारी कंडीशन। तो देखो दो कंडीशन समझ में, एक जब ऊपर से नीचे आ रहा है, अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कम होने का कारण क्या है, क्योंकि जो बायर्स है वो बैठे हुए कहाँ, जब तक ये ट्रेंड लाइन में पास नहीं आएगा, जो प्रॉपर बायर्स है। ठीक है, जो ब्रेक मतलब जो अच्छे से रिटेस्ट पे वहां पर एक ग्रीन कैंडल बन गया है, फिर जब वेट करते हैं ऐसे वाले ट्रेडर्स, वो यहाँ पर के लिए बैठे हुए हैं। और जो ये जो जिनको मतलब हड़बड़ी होता रहा बहुत कि यार मैं ट्रेड छूट जाएगा, उन लोग चलती गाड़ी में यहाँ घुसते। अब देखो मार्केट का नेचर क्या है, मार्केट एक बार रैली कर दिया, ठीक है, तो दिन भर थोड़ी गाड़ी में घूमता रहेगा मार्केट, इसको समझना जरूरी है। आप लोग क्या सोचते हैं मार्केट दिन भर रैली करेगा, नहीं यार, मार्केट रैली करेगा, कंसोलिडेट करेगा, एक जोन में कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद नीचे ब्रेकआउट करेगा तो फिर रैली करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, अब यहाँ से नीचे थोड़े ऊपर थोड़े हम लोग को नहीं पता, लेकिन मार्केट कहीं पर भी एक मूव देने से पहले कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, चाहे वो 1 मिनट का चार्ट देखो, 5 मिनट किसी में भी देखो, वो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से कंसोलिडेशन आप लोग को दिखेगा। तो ये चाहे किसी भी टाइम फ्रेम वाले में देख लो, ये सब में अप्लाई होता है। ठीक है, तो मार्केट फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, अब हो सकता है ऊपर निकाल दे, तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद ही मूव देगा। तो ये क्या होता है ना, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, लोग यहाँ ट्रैप क्यों है, ये लोग बैठे थे यहाँ पर बाइक, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बाइंग है वो वीक होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि सब बैठे हुए भैया इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा फिर हम घुसेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पे यहाँ पर बायर्स घुसे हैं और बैठे हुए ट्रेड लेते। ठीक है, अब बहुत लोग हो सकता है यहाँ इस ट्रेंड लाइन के पीछे यहाँ पर बाई करके इस ट्रेंड लाइन के पीछे अपने ऐसे लगा के बैठे होंगे। ठीक है, आप बहुत होशियार हो, लेकिन एक चीज समझो, चार्ट में लगा के रखना एसएल, और पी और सी चार्ट में अपना जो प्रीमियम है उसको मॉनिटर करने में ना, ये जो इतने देर का कंसोलिडेशन फेस है ना, अगर आपने यहाँ पर 200 में बाई किया होगा तो घट के आ गया होगा 150,
ये इतने देर के कंसोलिडेशन में, समझो। तो ये सारी चीजें तो हम लोग को इसीलिए तो बोलते हैं ना कि भाई बाई कब करना है, जब एकदम एग्जैक्ट मूवमेंट हो ना, कि उसको होल्ड करके रखना, क्योंकि होल्ड वाला जो सेलर्स के लिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए होल्ड करने वाला चीज सही थोड़ी है, ठीक है। तो ये कारण हुआ यहाँ से मार्केट निकल गया ऊपर। तो इस टाइप का ये दो कंडीशंस हैं जो ऐसे वर्क करती है, ठीक है। अब यही सेम चीज को आप उल्टा कर लो, रिवर्स, और उस हिसाब से इमेजिन कर लो, ठीक है। ये जो अभी ट्राइंगल डिसेंडिंग ट्राइंगल था, वो क्या हो जाएगा, वो असेंडिंग ट्राइंगल हो जाएगा, ऐसा वाला, ऐसा, हाँ ऐसा वाला, ये ऐसे, और उसका नीचे ब्रेकआउट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक हम लोग को रेजिस्टेंस मिल रहा था सेम, ठीक है। और वही एक चीज, एक और जो कंडीशन इसके पहले बनाया था, उस हिसाब से आप इसको समझ लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो एक बार ना मैं थोड़ा सा, मैं इसी जो अभी हम लोग बाई कंडीशन देख रहे थे, एक बार सेल में भी देख लेते हैं क्विकली, ठीक है। ये अगर मान के चल रहा हो, यहाँ से मार्केट गया ऊपर, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन हम लोग को क्या दिख रहा है कि भैया यहाँ पर जो है सेलिंग बार बार वीक होते जा रही है, सेलिंग जो प्रेशर आ रहा है वो वीक होते जा रहा है। तो हाँ, ये निकाल देगा ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में आ रहा है तो, ठीक है। ये मार्केट, ये तो प्रॉपर कंडीशन है यार, ये तो मार्केट ऐसे करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में है मार्केट तो, ठीक है, उस हिसाब से। अगर वही सेम चीजें, अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है, कहाँ से, सॉरी, मार्केट अगर आ रहा है, मार्केट ऊपर से आ रहा है और ऐसी सेम चीज बना रहा है, ऐसे वाले, तो हाँ ये क्या करेगा, निकालेगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल बना है, कभी कभी यहाँ पर फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न भी हो जाता है। देखो कभी कभी क्या होता है, मार्केट फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न भी हो जाता है। ये हमारा पोल बन गया, उसके बाद क्या करता है मार्केट, जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे गया, उसके बाद इस एरिया में थोड़ा कंसोलिडेट किया, वो जो कि होना ही है। मार्केट देखो दिन भर रैली नहीं करेगा, कंसोलिडेट करेगा, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे बनाएगा, फिर उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया यहाँ से नया, तो ये कभी कभी फ्लैग भी बना लेता है, कभी कभी क्या करेगा वो डिसेंडिंग ट्रायंगल बना लेगा, उस ट्रायंगल घूम के यहाँ पर ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाता है। ऐसे होते हैं, तो सेम चीजें नीचे में भी होती है। तो वही बताया ना ऐसे वाली, कि भाई हाँ मार्केट यहाँ से अब तोड़ देगा ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग रिवर्सल्स। कहाँ से रिवर्सल्स, ये जो हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, यहाँ से रिवर्सल होता है, ठीक है। देखो अब इनको ट्रेड कैसे करना है ये आगे बताऊंगा धीरे धीरे, जो ब्रेकआउट्स वाले में ट्रेड, हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स, ये सारी चीजों में मैं बताऊंगा। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन आखिरी में दे दूंगा कैसे करना है। लेकिन देखो अभी इसको प्रॉपर एक एक दिन में हर चीज मत समझ लो, धीरे 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 इस सीरीज को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो अभी रिवर्सल्स को देखते हैं, रिवर्सल्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, और कब कब रिवर्सल के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, कब कब मिनिमम होता है। लेकिन कोई भी 100% नहीं है, मैं उसको फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है, मार्केट का नेचर, हर बार कंडीशन, सारी चीजें अलग होती है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मार्केट मान के चलो क्या किया, एक रैली कर लिया ऐसे, ठीक है। हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया और पुराना है मान के चलो, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट कहीं से भी साइडवेज था या जैसे भी था, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से क्या हुआ, हमको पता है यहाँ पर कि क्या पता है, एक कंडीशन कि भाई यहाँ पर बहुत तगड़े, मतलब ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है, ठीक है, ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ठीक है। मार्केट क्या हुआ, एक बार अंदर में यहाँ पर आ गया है, ऊपर नीचे कर लिया इस रेंज में, यहाँ से क्या हुआ, इस बार बायर्स बैठे थे तगड़े और एक ही फ्लो में दबाते ले गए मार्केट यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में क्या क्या होता है, अब जब मार्केट यहाँ से दबा के ऊपर ले गए, तो इसमें अब यहाँ पर देखो किस टाइप के बायर्स यहाँ पर होते हैं। एक तो पहले बायर्स जो इस जगह पे क्या हुआ था, बैठे हुए थे, और इसके जैसे यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल दिखा उन लोगों को, यहाँ से मतलब रिवर्सल नहीं भी दिखा तो इतना जोरदार यहाँ पर बाइंग प्रेशर था, मार्केट यहाँ से सीधा कुछ कैंडल्स नहीं बनाते, सीधा ग्रीन बनाते, यहाँ से यहाँ निकल गया, ठीक है। ये हुआ। तो अब इसमें कैसे लोग घुसते हैं, यहाँ पर एक जो चलती ट्रेन वाली, कि अरे मार्केट बहुत तगड़ा, एक ग्रीन, मतलब एक बाइंग प्रेशर दिखता है ना, जो मतलब क्या बोलना चाहिए, एकदम तगड़ा, ठीक है, उस टाइप का बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ऐसा वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, मार्केट लगा रहे, मार्केट तोड़ के, अब तो ये रेजिस्टेंस तो टिकेगा ही नहीं, अब ये फोड़ के निकल जाएगा, ठीक है। और उसी फ्लो में मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा स्पाइक दे देता हूँ। अब जो हमारे होशियार भाई बहन है जो ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, वो भी ब्रेकआउट को ट्रेड करना, मैं भी करता हूँ ब्रेकआउट को ट्रेड, लेकिन एक फ्लो में जब ये टूटता है, ऐसे ट्रेड को नहीं। मार्केट आया, यहाँ सस्टेन किया, उसके बाद हम लोगों को कुछ लगा कि हाँ ऊपर निकल सकता है, हाँ, तो फिर उस हिसाब से ट्रेड की। ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है, मार्केट के टूटते साथ ही, और इसमें आप लोगों में भी बहुत लोग किया हो, क्योंकि शुरू में तो मैं खुद किया हूँ ऐसा, और कितने लॉसेस हुए। तो देखो ये सारी चीजें तो होती रहेंगी भाई। अब क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने घुस गए, मतलब समझा, यहाँ पर क्या हुआ, ये वाले ट्रेडर्स घुस गए, और यहाँ से जो दबा के जो एंट्री लिए थे, वो यहाँ पर करना स्टार्ट किए प्रॉफिट बुकिंग। अब देखो होता क्या है, एक तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर भी सेलर्स तो बैठे हैं, क्योंकि एक बार मार्केट यहाँ से नीचे आया है, ठीक है, यहाँ से मार्केट तेजी से गया, सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, उसी फ्लो में चला गया। तो बहुत लोग तो क्या हुआ, जो यहाँ पर
घुसते साथ ही एंट्री करते हैं, मतलब छूते साथ ही एंट्री करते हैं, उनका तो ऐसे हिट, ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर इनका प्रॉफिट जब बुकिंग होना चालू हुआ, ये जो यहाँ से बाय किए थे उनका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ चालू हुआ होना, और यहाँ से नए सेलर्स धीरे धीरे आने लगे। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से आएगा रिवर्स। अब जैसे यहाँ से रिवर्स आया तो यहाँ जो घुसे थे उनका ऐसे हिट हुआ, ठीक है। और जो इस मूवमेंट में बैठे होंगे कि भैया यहाँ से और ऊपर जाएगा, यहाँ से जो बाई किए थे इस मूवमेंट बैठे थे कि मार्केट यार यहाँ से और ऊपर जाएगा और थोड़ा सा नीचे आएगा, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितने स्पीड से ऊपर जाता है ना, वैसी फ्लो में वो नीचे भी आता है। ये होता है यहाँ पर क्या, जब यहाँ से तेजी से बाइंग आता है ना, तो तेजी से एक गिरावट भी आता है। मतलब जरूरी नहीं है वी शेप, मतलब वी शेप रिकवरी हो हमेशा, ठीक है, लेकिन ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी शेप भी होता है, कभी कभी समय बिता लेगा फिर हो जाएगा। तो ये होता है जब ऐसे स्ट्रॉन्ग बाइंग आता है ना, तो ये होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। क्या बता रहा था, यही चीज बोल रहा हूँ कि 100% कुछ नहीं होता है। बहुत बार क्या हुआ, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ इस फ्लो में, अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया थोड़ा देर, और उसके बाद फिर यहाँ पर से नया हाई अपना इस ये जो भी रेंज बनाया उसके रेंज को तोड़ते हुए न्यू हाई की तरफ बढ़ गए। तो ये भी पॉसिबल है। अब देखो आप लोगों का क्या क्वेश्चन होगा कि भाई इसको ट्रेड कैसे करें, क्योंकि आपको तो ट्रेड चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अपना कि मोस्टली जब तक मार्केट रेंज में अगर ट्रैप रहता है ना, तो मैं अवॉइड करता हूँ। क्यों, क्योंकि वो कंसोलिडेशन फेस होता है, मार्केट वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ, ये कि रेंज छोटा हो, मतलब अगर बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट का एक रेंज है, 200 तो कम ही बोल रहा हूँ, 300 पॉइंट का रेंज है, ठीक है, 300 पॉइंट का रेंज है ये, और मार्केट उसके नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये कंसोलिडेट नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, ये कंसोलिडेट नहीं। कंसोलिडेट मतलब छोटा रेंज हो, छोटा सा रेंज हो, उसमें मार्केट ऊपर नीचे कर रहा हो, वो होता है कंसोलिडेशन। मार्केट जब छोटे रेंज में होता है ना, तो मैं बेसिकली अवॉइड करता हूँ इसको, ठीक है, इनको ट्रेड करना इनको। अब ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो वही कंसोलिडेशन फेस है। मैं फिर क्या करूंगा, जैसे ही ब्रेकआउट होगा उसको ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। अब वो ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड करते हैं वो सब अगले एपिसोड, दूसरे एपिसोड में देखेंगे, अगले नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन हाँ, अब इस चीज को देखो कि अगर यही मान लो बैंक निफ्टी का वही 300 पॉइंट वाला रेंज हो गया, ठीक है, इन केस मान लो ये बैंक निफ्टी का वही 300 पॉइंट वाला रेंज है, तो अब इसको कैसे ट्रेड करें। हाँ, अब इसको मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस कंडीशन में इसको ट्रेड करूंगा। यहाँ से एक अच्छा तगड़ा बाइंग प्रेशर गया है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे या तो मैं देखो इसको दो कंडीशन में ट्रेड कर सकता हूँ, या तो एक यहाँ पर बहुत अच्छा रिजेक्शन मिल जाए शूटिंग स्टार के फॉर्म में, ठीक है, पहला, ठीक है, ये शूटिंग स्टार नहीं भी बने तो एक अच्छा सा वीक बने, मतलब एक अच्छा सा रिजेक्शन कैंडल बने, या तो एक यहाँ पर बन जाए बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। समझ रहे हो, जो अच्छे, मतलब मैं देखो पूरे चार्ट्स के जितने भी कैंडल्स है उसमें सबसे तगड़ा जो बियरिश कैंडल है, यही दोनों को मानता हूँ। किसको किसको, एक मेरा शूटिंग स्टार और दूसरा बियरिश इंगल्फिंग, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस अगर यहाँ पर बन जा रही है इस रैली के बाद, तब तो मैं यहाँ पर प्रॉपर एंट्री लूंगा। अगर ये यहाँ पर से एकदम तगड़ी बाइंग गई है ऊपर, तो तगड़ी मतलब एकदम ग्रीन ग्रीन बनते, बड़े बड़े कैंडल्स बनते जा रहे हैं इस पॉइंट तक, तो ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अगर ये दोनों बनते हैं तभी मैं वो रिवर्सल को ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं जाने दूंगा, ठीक है। दूसरी चीजें, अब देखो क्या होता है ना, हम लोग को जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता, हम लोग को ना होप में नहीं ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। अरे यार नहीं, यहाँ से तो ये तो रेजिस्टेंस यहाँ से जाएगी, ये जो जाएगा ही वाला जो चक्कर है ना, यही आपको डुबा देता है, ठीक है। तो ऐसे मत करो, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा मत ट्रेड करो, ठीक है। तो ये दोनों से अगर कंफर्मेशन मिलता है तब तो मैं घुसूंगा, या तो फिर एक कंडीशन और क्या हो सकता है, मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट करने लगे। अब देखो यहाँ पर क्या कंसोलिडेट कैसे, अब समझाता हूँ, ठीक है। ये मान लो ये वही रेंज था, मार्केट ऊपर गया, अब ये इस जगह पे, ये पूरे जगह पे, ठीक है, हो सकता है कभी थोड़ा ऊपर में भी कर ले, या हो सकता है इस जगह पे भी कर ले कंसोलिडेट। तो हम लोग बेसिकली मान के चलते हैं ये तीनों जगहों के ये बीच में कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट यहाँ पर, ठीक है, तेजी से गया कंसोलिडेट कर रहा है। अभी जब ये कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो उसका एक हाई और लो बना लेगा यहाँ पर, फिर इस रेंज के बीच में एक और छोटा सा रेंज बना लेगा वो कंसोलिडेट करते करते, ठीक है, ये जो बाइंग प्रेशर आया उसके बाद। तो अब मैं यहाँ पर कैसे ट्रेड करूंगा, जैसे ही इस कंसोलिडेशन फेज का ऊपर या नीचे लो ब्रेक होता है, समझ रहे हो, ऊपर या लो ये ब्रेक होता है। अब ये रेंज होगा, ये छोटा सा रेंज होगा, ये रेंज होगा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50 से 80 पॉइंट्स का रेंज होगा ये, ठीक है, 80 भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ, ये छोटा सा ही रेंज होगा, क्योंकि कंसोलिडेशन यहाँ पर ज्यादा चलेगा भी नहीं। अगर 1 मिनट के चार्ट में कर रहे हो या 5 मिनट के में कर रहे हो, 5 मिनट तक तो मेरे ख्याल से 2 से 3 कैंडल में अगर कंसोलिडेट करके तोड़ दिया, मतलब 1 मिनट में 15 मिनट 15 कैंडल, सॉरी, है ना। तो जैसे ये हाई या लो ब्रेक करेगा उस हिसाब से फिर मैं ट्रेड करूंगा। जैसे ये है लो ब्रेक किया, हाँ, तो मैं यहाँ निकल गया नीचे की ओर, ऊपर ब्रेक किया तो यहाँ पर ऊपर की ओर ब्रेक कर ले, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम आया है, ठीक है। तो जिधर भी अगर ये ब्रेक कर रहा है ऊपर या नीचे, तो मैं वहां पर घुसूंगा, ठीक है। अब वहां पर मेरा फिर स्ट्रिक्ट एसएल भी होगा, कैसे, इस रेंज के थोड़ा सा अंदर में,
यहाँ पर नीचे टूटा है तो इस रेंज के थोड़ा सा अंदर में, और टारगेट होगा ये ऊपर होगा तो फिर अगला टारगेट ये, और जैसे ऊपर टूटा है तो अगला मेरा रेजिस्टेंस मतलब इसका इसका जो एसएल होगा वो इस रेंज के नीचे थोड़ा सा। तो ऐसे थोड़ा एसएल वगैरह कायदे से थोड़ा दिमाग से ट्रेड करोगे ना तो ऐसे आपकी ट्रेडिंग थोड़ा हो जाएगा आसान। और सेकंड कंडीशन देखो, मान लो फिर से वही रेंज है, मार्केट यहाँ पर एक बार घूम चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर से अगली बार मार्केट मरियल मरियल सा जा रहा है, ठीक है, एकदम मरियल सा जा रहा है धीरे धीरे। मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर मतलब बाइंग का है, धीरे 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 मार्केट जा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाते जा रहा है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं, ठीक है, समझ में आएगा अच्छे से। इसको छोड़ देते हैं, इसको ये ऐसे ऐसे मान लो मार्केट गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं, ये छोटे छोटे कैंडल्स में जा रहा है, धीरे से रेड बनाया, यहाँ पर होल्ड किया, फिर छोटे छोटे ग्रीन बनाते गया, फिर धीरे गया। मतलब ये इसमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बाई ऑन डिप चल रहा है दोस्त, ठीक है, जो अभी कुछ टाइम से चल रहा है मार्केट बाई ऑन डिप चल रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी की खासकर निफ्टी में भी चल रहा है, निफ्टी में भी बढ़िया बाई ऑन डिप चल रहा है। तो ये क्या कंडीशन बता रही है, ये बाई ऑन डिप चल रहे हैं। अब इस कंडीशन में मैं यहाँ पर से सेल करूंगा क्या, इस कंडीशन में मैं यहाँ पर सेल कब करूंगा, देखो यहाँ पर क्या होगा। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले और इस जगह पे यहाँ पर बायर उसको ला के फोड़ दे, ठीक है। तो यहाँ जो एसएल यहाँ पर लगा के गए थे वो तो खत्म है, ठीक है। एक चीज ये हो गया, ठीक है, एक चीज वो कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, इस जगह पे होल्ड किया, ठीक है, इस जगह पे होल्ड किया और फिर नीचे ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो मैं मेजरली क्योंकि इस पॉइंट पे ज्यादा अच्छा मूव नहीं मिलता है, तो मैं ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ से ब्रेक भी कर रहा है तो मैं अवॉइड ही करूंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा ट्रेडिंग को इसको, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर मूव यहाँ पर हम लोग को मूव यहाँ पर ढंग से मिलेगा नहीं। अब देखो ऑप्शन बायर्स है ना, हम लोग को मोमेंटम ट्रेड करना होता है, ठीक है। छोटे छोटे ग्रीन कट बनते जा रहा है, वैसे में तो हम लोग को प्रीमियम ज्यादा कुछ तो बढ़ता नहीं है, ठीक है, आपको भी पता है ये सारी चीजें। तो इस कंडीशन में मैं इसको यहाँ पर क्या किया, अवॉइड। अब ये भले यहाँ तक जाए, यहाँ से आप कुछ भी करेगा उस हिसाब से देखेंगे, लेकिन अगर इस पॉइंट पे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकाल देता है, ठीक है, तो इसी फ्लो में इसको तोड़ते हुए मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है ये जो रेंज है ये कितना बड़ा रेंज है। अगर ये 50 पॉइंट से अंदर का है, मतलब अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है, अगर ये 50 पॉइंट का रेंज है ये वाला, ठीक है, नीचे आया 50 पॉइंट यहाँ पर सपोर्ट लिया, अभी इसी फ्लो में तोड़ दिया, हाँ तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसी फ्लो में टूटते ही बाई कर लिया। लेकिन अगर ये रेंज 100 पॉइंट से ऊपर हो गया, ठीक है, तो बेसिकली दिमाग में क्या है लोगों की, 100 पॉइंट में प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो यहाँ पर से आपको फिर यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, उसके बाद फिर ब्रेक करे तब, हाँ तो इस कंडीशन में जब यहाँ पर रेंज बड़ा है तो फिर मैं यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन मांगूंगा, उसके बाद जब इसका हाई ब्रेक करेगा तब यहाँ पर ट्रेड करूंगा। एक ये कंडीशन हो गया, ठीक है। अब और दिखाता हूँ इसी में ही, यही स्लो स्लो वाले मूवमेंट में एक और कंडीशन, ठीक है। मान लो ये मार्केट गया ऐसे और इसी फ्लो में तोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, धीरे धीरे बढ़िया बाय ऑन डिप चल रहा है, मार्केट उसी फ्लो में तोड़ दिया और गलती से मान के चल लो कि ये हो गया फेल। ये जो यहाँ पर ये जो गया था यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ये हो गया फेल, ठीक है। तो एक तो वो पहले भाइयों बहनों का यहाँ पर से फिर ऐसा लेट हुआ जो यहाँ पर ब्रेकआउट में तुरंत घुसे थे, ठीक है। और इस पॉइंट पे ना ये जब ब्रेकआउट फेल हो जाता है ना, उस कंडीशन में ये फिर ये सब कुछ काम नहीं आते, फिर वो यही काम आएगा या पता नहीं ये भी काम आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये मार्केट आएगा यहाँ पर, इसको तोड़ेगा, धीरे से आएगा, इसको भी तोड़ेगा और इसको भी। तो ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो उस हिसाब से फिर आप यहाँ पर नीचे के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। इस कंडीशन में प्लान कर सकते हो अगर ब्रेकआउट फेल हो रहा है तब, ठीक है, तब बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि उसका कंडीशन है ना, यहाँ पर बहुत लोग ट्रैप हो गए, यहाँ पर हो गए बहुत लोग ट्रैप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत लोग का अब एसएल कहाँ लगा होगा, आप ये सोचो ना। अब यहाँ पर जो बायर्स है उनका एसएल कहाँ लगा होगा, एक का यहाँ, ठीक है, यहाँ से जो बाइंग किए होंगे उनका एसएल लगा होगा यहाँ, अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए होंगे उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो मार्केट आएगा धीरे धीरे, यहाँ एसएल हिट करेगा, इनका एसएल हिट करेगा और जब जब एसएल हिट करेगा मूवमेंट हम लोग को मिलते जाएगा वहां पर। तो ये हो गया हम लोग का एक और कंडीशन कि मार्केट कैसे वर्क करता है। मार्केट इसी को मैं बोल रहा हूँ ना, प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन चीज है वो बहुत तगड़ी चीज है। इसके बेसिस पे आप पूरा जिंदगी काट सकते हो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो इसके बेसिस पे ट्रेड कर करके। लेकिन ये जितनी सारी चीजें बताऊं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी होंगी, लेकिन 100% किसी की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट के हमेशा सेंटिमेंट्स अलग होते हैं, कंडीशंस अलग होते हैं, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। अब देखो कुछ चीजें और बताता हूँ आपको, 2-3 चीजें। जैसे मान लो ये असेंडिंग ट्रायंगल है, ये मान लो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। अब उसी फ्लो में मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर घुसना है क्या हम लोग को, ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये जो यहाँ से जो रैली आई है, ये रैली कितनी बड़ी है, ठीक है। तो देखो हर मार्केट, जिस भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, निफ्टी में करता हूँ, ठीक है, इन दोनों में ट्रेड करता हूँ, तो
उनका मुझे पता है कि हाँ एवरेज मूव कितना होता है, क्या सारी चीजें हैं, तो कितने मूव के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये सारी चीजें मुझे पता है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर घुसूंगा कि अगर ये छोटा रेंज है तो मैं यहाँ घुस जाऊंगा जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो, ठीक है, ऐसा लगेगा इधर कहीं, ठीक है। और अगर वही ये बड़ा रेंज है, ये अगर बड़ा है जो मैं जिनमें भी ट्रेड करता हूँ उस हिसाब से बड़ा है, हाँ तो मैं वेट करूंगा यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करे, फिर आके इस यहाँ पर सपोर्ट ले, सपोर्ट के बाद एक ग्रीन बनाए तो ग्रीन का हाई लो मार करके फिर मैं यहाँ पर ऊपर के लिए ट्रेड लूंगा। और सेम इसी को उल्टा कर दोगे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल वाला केस हो जाएगा, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल वाला इसका ब्रेकआउट पे फिर हम लोग किस टाइप का ट्रेड करना है। तो जो भी आप जिसमें भी आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस वाले की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ट्रेड करो जिसका मतलब आपको रेंज वगैरह पता हो, जिसमें आपको पता हो कि हाँ इतने मूव के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। ये दो चीजें हो गई। और जैसे रेंज है, रेंज को ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, एक तो मार्केट को आपको बता दिया, ठीक है, कि यहाँ पर वही सिंपल चीज है कि मार्केट को यहाँ पर कंसोलिडेट करने दो, ठीक है। अब यहाँ पर से ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर वहां घुसेंगे, अगर इस रेंज को नीचे ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ घुसेंगे, लेकिन हाँ ये रेंज होना चाहिए बड़ा बड़ा रेंज। अब ये डिपेंड करता है आप किस में स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, किस में, तो आपको मालूम होगा कौन सा बड़ा रेंज है कौन सा छोटा रेंज है, ठीक है, इस हिसाब से ये ट्रेड करते हैं। तो आज का जो एपिसोड 1 था वो यहीं पर समाप्त होता है। होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्दी से जल्दी आपको मेरे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।